यदि कोई मदद भी करते होंगे तो प्रचार नहीं करते हैं। इनका काम कम और प्रचार ज्यादा रहता है। अरे नहीं 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 राजू महतो जी, टाइगर जयराम महतो सिर्फ काम करते हैं, प्रचार तो खुद ब खुद हो जाता है। अब टाइगर जयराम महतो जी जो अपने वेतन का 75% सहयोग के रूप में बच्चों को दिए, तो उसकी चर्चा वो खुद नहीं किए, बल्कि मीडिया हाउसेस किए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किए, यूट्यूबर्स किए, डिजिटल पत्रकार किए। टाइगर जयराम महतो थोड़े किए जी। और टाइगर जयराम महतो जी इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, डिजिटल पत्रकार हो गए, डिजिटल क्रिएटर्स हो गए, चाहे मीडिया हाउसेस हो गए, उनको खरीद कर थोड़े रखे हुए हैं कि हम जो काम करेंगे आप लोग जो है मेरे उस खबर को चलाइएगा, हम आपको महीना का इतना रुपया देंगे। टाइगर जयराम महतो जी बिट्टू सिंह को खरीदे थोड़े हुए हैं कि बिट्टू सिंह मेरा वीडियो बनाओ, हम जो काम करेंगे मेरा वीडियो बनाओ, हम महीने का हम आपको 50,000 रुपया देंगे। टाइगर हमको खरीदे थोड़े हुए हैं जी, हम खुद वीडियो बनाते हैं उनके ऊपर, लोग देखते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो हम और बनाते हैं। गलत बोलते हैं लेकिन राजू महतो जी। चलिए हम इस पर आगे चर्चा करते हैं, पहले जरा थोड़ा सा और सुनिए। बाय अकाउंट हिसाब दे कि कितना कैलकुलेशन करके कितना पैसा हुआ, और बाय फॉरकेट उनको दिखाया मीडिया के सामने कहाँ से पैसा आया, कितना उनके अकाउंट से गया। अब कागज पे हिसाब मांगल जा रहा है। अरे हम हर जगह दे देंगे। लीजिए, कर लीजिए बात, अब हिसाब दीजिए, अब दीजिए टाइगर जयराम महतो जी, हिसाब दीजिए राजू महतो जी को। आप 75% का क्या है हिसाब किताब करके दीजिए। 2 लाख रुपया आपका महीना है, 3 महीने का सैलरी होता है 2/3, 6 लाख रुपया। अब 6 लाख का 75% कितना होता है? 6 लाख का 50% हो गया लगभग 3 लाख रुपया। 3 लाख को अधिक कर दे 1.5 लाख, मान लिया चलिए 4.5 लाख रुपया। अब हिसाब दीजिए आप कि 4.5 लाख रुपया आप खर्चा किए हैं कि नहीं। टेंट जो बनवाए हैं, अरे भाई राजू महतो जी का एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू आया, जवाब भी हमारे टाइगर दिए हैं। चलिए हम सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी क्या जवाब, नहीं पहले राजू महतो जी को सुनिए, तब न समझिएगा जवाब क्या आया है। राजू महतो जी को जरा सुना जाए। इस तरह से वो अपनी सैलरी के 75% पैसा जो है बच्चों के बीच बांट दिए, इसकी तो पूरे प्रदेश में तारीफ हो रही है। नहीं देखिए, उन्होंने 75% जो बांटे हैं बहुत अच्छा काम है। ये कार्य मेरे पिताजी शुरू से करते आ रहे थे। अच्छा, उनके बाद यदि वैसा है तो पूरे जनता के सामने मीडिया के माध्यम से रखे, बाय अकाउंट हिसाब दे कि कितना कैलकुलेशन करके कितना पैसा हुआ, और बाय फॉरकेट उनको दिखाया मीडिया के सामने कहाँ से पैसा आया, कितना उनके अकाउंट से गया, दुकान पे गया, सेल लेटर पे, जहाँ लैपटॉप खरीदाया, जहाँ से टैब खरीदाया, वो अपना अकाउंट से बिल जाना चाहिए, वो बिल को जनता के सामने पेश करें। मतलब आप कह रहे हैं कि अपना पैसा नहीं दिए, कोई और दे दिया है? वो हम ये नहीं कह रहे हैं, यदि बोल रहे हैं 75% तो वो देखना होगा। टेंट 20 लाख का लग गया है, कहाँ से पैसा आया? तो गवर्नर का प्रोग्राम था तो टेंट तो लगेगा ना। कौन दिया? गवर्नर साहब दिए हैं पैसा क्या? वो तो अतिथि के तौर पे आए थे। ये बात उनसे विधायक जी से पूछना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया। 20 लाख का टेंट था, इतना महंगा तो टेंट नहीं। हमको तो अब ऐसा, हम लोग 20 साल मेरे पिताजी वहाँ के विधायक रहे, आज तक हम लोग नहीं लगा पाए। ये 6 महीना में कौन सा जादू आ गया जो एक से एक मतलब टेंट एकदम बड़ा बड़ा लगने लगा, पता ही नहीं चल रहा है। तो इससे तो पता चल रहा है कि जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, लोग सहयोग करने वाले भी हैं उनके साथ हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि चंदा के माध्यम से टेंट लगा है? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं 20 लाख, इसलिए हम बोल रहे हैं। हमको तो लगता है कि वैसा टेंट, हमको लगता है महंगा कॉस्टली तो रहता ही है, तो हमको लगता है 10 से 15 लाख से तो कम नहीं होगा। अच्छा, 15 लाख प्लस प्राइज और अन्य तरह के जो खर्च है 75% में आ जाएंगे क्या? 3 महीने का पैसा हिसाब जोड़ लीजिए, 2-2.5 लाख करके कितना पैसा होता है उसका कैलकुलेशन निकालिए और जनता के सामने रखिए। मतलब अच्छे काम की तारीफ आप नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, पर जो सच्चाई है वो रखिए ना। हम तो सराहना कर रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं, और इससे बेहतर आप जो कर सकते हैं उससे और बढ़िया कीजिए। अभी तो बोले हैं कि जो विधवा औरत है उन्हें भी पैसा देंगे, अपने निजी मत से जो है हर महीना पेंशन देंगे। नहीं, बढ़िया बात है। उनका 75% कि उनको 100% लगा देना चाहिए था। ऐसा ही कि ये कोई नया मामला नहीं है, हम लोग का भी कार्यकाल रहा, हम लोग कभी नहीं बोलने गए कि हम लोग पैसा दिए हैं ना बांटे हैं। ऐसा नहीं कि खाली डुमरी में ही विधायक है, पूरे झारखंड में कोई माननीय ऐसा कभी नहीं बोलते कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सबके पास लोग जाते हैं, असहाय लोग, सबको सहायता मिलता है हर माननीय से।
ऐसा नहीं कि सिर्फ डुमरी में ही मिलता है। लेकिन उनके लोग तो कह रहे हैं कि जयराम महतो से ही सीख रहे हैं दूसरे लोग। और जयराम महतो ही सीख रहे हैं। जयराम महतो जी से पूछिए वो किन से सीखे हैं। ये कोई नया परंपरा नहीं है। यदि किसी गरीब मजदूर असहाय वृद्ध किन्हीं माननीय के पास जाते हैं तो खाली हाथ मुझे नहीं लगता कोई लौटाता होगा। ऐसा ये हमको लगता है। मतलब आप करें कि मदद सब कोई करता है, ये मार्केटिंग कर जी बिल्कुल 100%। काम कैसा हो रहा है डुमरी में? काम तो ये वहाँ का जनता से ही पूछिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम जो देख रहे हैं, जो मेरे द्वारा मेरे माता जी के टाइम का जो स्वीकृत योजना थे वही सबके नारियल फूट रहे हैं। नया तो कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा है। नया तो अभी तो कम ही महीना हुआ है ना, 6 महीना हुआ है। ठीक है 6 महीना हुआ है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो डुमरी का। और डुमरी का लोग चाहे हैं और जो उनसे उम्मीद और अपेक्षा रखे हैं CCL BCCL हेडक्वार्टर, वो सब झारखंड जितना जल्द से जल्द हो लाए। विधानसभा में भी मुखर होकर बोलते हैं। विधान से बोलने से क्या होगा, काम करके दिखाना होगा ना। कहीं बोलने से सब जगह हो जाता है क्या? बोलने से तो कोई भी कुछ बोल देगा, काम करे ना। अभी और विधानसभा भी मानसून सत्र होना भी है, क्या चाहते हैं कि डुमरी की कौन सी बात वहाँ उठनी चाहिए? अब विधायक जी का अपना एजेंडा होगा, मेरा एजेंडा कुछ और रहता है। अब वो अपना एजेंडा क्या उठाएंगे तो हम नहीं कह पाएंगे। जब हम लोग थे, हम लोग अपना एजेंडा रखते थे, अपना बात रखते थे, काम करवाते थे। अब उनका क्या सोच है, क्या प्राथमिकता है, वो समझे। वाह, एकदम गजब बात है, एकदम सही बात है। राजू महतो जी एकदम सही है अपनी जगह पे, लेकिन जवाब मिलेगा, आगे मिलेगा। अभी टाइगर जयराम महतो जी जो थोड़ा सा बोले, जरा वो भी तो सुन लिया जाए। क्या देखना है था दादा? वो एक रात को एक व्यक्ति इलाज करने के लिए आए थे, तो यहीं उनका डेथ हो गया, बीमार थे, तो उन्हीं को थोड़ा सा देखने आए थे। परिवार का परिजन का हालचाल लेने के लिए आए थे। 75% दान करला के बाद उपहास हो रहा है। तो देखिए आसान नहीं है। जिस पृष्ठभूमि से आप राजनीति करने आए हैं, राजा का बेटा राजा के जो चरितार्थ था उसको आप ध्वस्त करने आए हैं, ऐसे में आसान है। अब कागज पे हिसाब मांगल जा रहा है। अरे हम हर जगह दे देंगे। चलिए, टाइगर तो हिसाब दे देंगे। टाइगर का क्या है, टाइगर हिसाब दे देंगे। लेकिन सवाल यह है, आदरणीय राजू महतो जी जो कह रहे हैं कि उनके पिताजी जो है हर काम किए, बात सत्य है। टाइगर जगन्नाथ दा यानी कि पूर्व डुमरी के विधायक स्वर्गीय जगन्नाथ दा, टाइगर जगन्नाथ दा, उन्होंने डुमरी के लिए किया है, ये सच है, ये सत्य है। उन्होंने डुमरी के लिए किया है, ये बात टाइगर जयराम महतो भी मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब अगर स्वर्गीय जगन्नाथ दा अगर नहीं है तो क्या उनके जगह पे विधायक राजू महतो जी को बनाना चाहिए? क्या उनके जगह पर बेबी देवी को, यानी बेबी महतो कहिए, बेबी देवी को यानी कि राजू महतो जी के माता जी को डुमरी का विधायक बनाना चाहिए? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जगन्नाथ महतो जी, टाइगर जगन्नाथ महतो जो पूर्व विधायक थे स्वर्गीय, वो सच में डुमरी के लिए काम किए थे। उसके पीछे का एक ये भी कारण है कि जिस समय वो डुमरी के विधायक थे वो राज्य सरकार में मंत्री भी थे और सरकार भी उन्हीं की थी। जेएमएम की सरकार थी राज्य झारखंड में। तो जिसकी सरकार होती है उसी से अगर कोई मंत्री हो तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में आसानी से काम कर सकता है या करवा सकता है। टाइगर जयराम महतो जी जेएलकेएम से विधायक है और सरकार किसकी है? जेएमएम की है, आरजेडी की है, कांग्रेस की गठबंधन है। तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन की सरकार नहीं चाहेगी कि टाइगर जयराम महतो जी के क्षेत्र में विकास हो। नहीं तो जनता क्या सोचेगी कि टाइगर जयराम महतो विकास कर रहे हैं। तो इसीलिए यह सिस्टम होता है। जैसे केंद्र सरकार है अभी भाजपा की, बीजेपी एनडीए की सरकार है केंद्र में, और झारखंड में सरकार है जेएमएम की, आरजेडी और कांग्रेस की। तो केंद्र सरकार नहीं चाहेगा कि झारखंड में कोई ऐसा काम करे, कोई सहायता करे जिससे लगने लगे कि हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं झारखंड के लिए। ये सिस्टम ये होता है। अगर टाइगर जयराम महतो जी कर रहे हैं ना तो अपने बलबूते पे कर रहे हैं और उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी सरकार थोड़ी है। उनकी सरकार रहती तो आसानी से काम हो जाता। कोई भी काम करवाना है फटाक से आवेदन जाता, आवेदन पे साइन मुहर लगता, पैसा पास होता, काम हो जाता। अभी तो उनको काम करवाना है तो आवाज उठाएंगे, सरकार के पास जाएगा, देखेगी सरकार कि डुमरी का है, अच्छा डुमरी में हमारा विधायक तो नहीं है, तो दूसरा पार्टी का विधायक है, नहीं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। ऐसा होता है। और जब राजू महतो जी के पिताजी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी जब डुमरी के विधायक थे उस समय जेएमएम की सरकार थी
और उस समय वो मंत्री भी थे, तो उनके लिए काम करना डुमरी के लिए आसान था। अभी आसान नहीं, क्योंकि उस समय वो मंत्री थे, उस समय उनकी पार्टी की सरकार थी। अगर कोई भी चीज काम करवाना है, फटाक से आवेदन लिखे, फटाक से जो है उसमें मुहर लगा, पैसा पास हुआ, काम हो गया। अभी वैसा नहीं है। अभी टाइगर जयराम महतो जी से ऐसे ही जले भुने हुए हैं बहुत सारे लोग। तो जाहिर सी बात है, टाइगर जयराम महतो करना भी कुछ चाहेंगे तो जल्दी लोग उस पर काम नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उससे टाइगर का ही नाम हो जाएगा ना। ये गलत है राजू महतो जी, और हम मानते, ये बात हम नहीं, पूरा झारखंड मानता है, ये डुमरी की जनता भी मानती है, खुद टाइगर जयराम महतो भी मानते हैं कि हाँ, राजू महतो के पिताजी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, जो पूर्व विधायक थे डुमरी के, उन्होंने डुमरी के लिए किया है, ये बात सच है। लेकिन अब वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो उनके जगह पे ऐसा थोड़ी है कि राजू महतो जी को विधायक बना दिया जाएगा, अब वही काम करेंगे। नहीं, राजू महतो जी, जनता सवाल करती है, जनता पूछती है कि राजू महतो जी के अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, ऐसा क्या कला है जो उनको विधायक बनाया जाए। क्या टाइगर जयराम महतो के सामने राजू महतो जी लगते हैं कि हाँ, एक बराबरी की कह सकते हैं कि ओपोनेंट है, या फिर लगते हैं कि बराबरी के नेता है? जनता सवाल करती है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, राजू महतो जी सही है, बोलना भी चाहिए, विधायक है, सवाल तो करेंगे ही, लेकिन ये गलत है। अगर वो 75% अपना सहयोग के रूप में दान दे रहे हैं, तो उन पर आप कह रहे हैं कि 20 लाख का टेंट कहां से लग गया, 15 लाख का टेंट कहां से, इतना बड़ा भव्य कहां से हो गया। अरे टाइगर को चाहने वाला बहुत है, उनको एक एक रुपया अगर सब लोग दे देगा ना, तो मेरा वीडियो 50,000 लोग देखता है, मान लीजिए 1 रुपया भी एक आदमी देगा तो 50,000 तुरंत आ गया मेरे एक चैनल से। बहुत बड़ी चीज है। छोड़िए इन सब चीजों पर, आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। हमने जो कहा ये मेरी बात थी, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।